गर्मी का मौसम था। गांव की पगडंडियों पर धूल उड़ती थी और तालाब की मिट्टी पपड़ी बन चुकी थी। आम के पेड़ों की छांव में बच्चों की हंसी गूंजती थी, लेकिन उस भीड़ से थोड़ा दूर बैठा एक लड़का अपनी कॉपी में कुछ लिख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे वो लाइनें कागज पर नहीं, किसी सपने पर खींच रहा हो। उसका नाम था प्रीतेश। प्रीतेश मुस्कुराते हुए बोलता है, लोग समझते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, लेकिन मैं हर दिन एक नई दुनिया बना रहा हूँ। उसका घर गांव के बीचों बीच था, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा। घर में मोबाइल था, इंटरनेट था, लेकिन उसका इस्तेमाल गेम्स या शॉर्ट वीडियो देखने में नहीं होता था। उसके लिए मोबाइल एक दरवाजा था अपने सपनों की ओर। प्रीतेश अपने कमरे में बैठा मोबाइल में पुरानी कार्टून वीडियो चला रहा था। कोई आवाज नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, बस ध्यान से देख रहा था। प्रीतेश सोचते हुए बड़बड़ाता है, जब मैं छोटा था यही कार्टून मेरी दुनिया थे। अब मैं चाहूँ तो किसी और की दुनिया बना सकता हूँ। उसकी कॉपी में कोई प्लान नहीं था, बस पन्ने थे जो उसके ख्वाबों से भरे थे। उसने एक कैरेक्टर बनाया था, भोलू, एक मासूम बच्चा जो हर रोज नई शरारत करता था। फिर चीकू नाम की लड़की, जो हमेशा भोलू की गलती सुधारती थी। और भी बहुत किरदार थे, सब उस कॉपी के पन्नों में सांस लेते थे। प्रीतेश आत्मविश्वास से बोलता है, मैंने तो अपनी आवाज से किरदार बना लिए, अब सिर्फ दुनिया को सुनाना बाकी है। गांव में जब बच्चे गिल्ली डंडा खेलते, तब वो घर के बाहर मिट्टी पर स्केच बनाता। जब बिजली चली जाती, बाकी सब मच्छरदानी में घुस जाते, लेकिन वो मोमबत्ती के पास बैठकर कहानियां लिखता रहता। एक दिन खेत से लौटते हुए उसके पापा बोले, हर वक्त ये कॉपी क्यों चिपकी रहती है तुझसे? बाहर खेला कर, दोस्तों से मिल। प्रीतेश थोड़ा झिझकते हुए बोलता है, पापा, मैं बाहर की दुनिया से भी खेलता हूँ, लेकिन अपनी दुनिया बनाकर। पापा कुछ नहीं बोले, लेकिन प्रीतेश ने उनके चेहरे पर सवाल देख लिए थे। वो जानता था कि हर कोई उसकी सोच नहीं समझ सकता। उसके दोस्त भी हंसते थे। एक दोस्त चिढ़ाते हुए कहता है, अबे ओ कार्टून मैन, यूट्यूबर बनेगा तू? एक भी वीडियो नहीं डाला और सपने देख रहा है। प्रीतेश हंसते हुए बोलता है, एक वीडियो नहीं डाला, पर 100 कहानियां बना चुका हूँ। वक्त आएगा, सब देखेंगे। रात को वो अपनी पुरानी कॉपी खोलता, पन्ने पलटता और फिर खुद से बात करता, जैसे कोई अंदर बैठा उसका सबसे अच्छा दोस्त हो। प्रीतेश शांत स्वर में बोलता है, मैं जानता हूँ, मैं अलग सोचता हूँ, पर यही सोच एक दिन मेरी पहचान बनेगी। एक दिन जब गांव में बारिश हुई, सब लोग अपने घरों में छुप गए, लेकिन प्रीतेश भीगा हुआ आम के पेड़ के नीचे बैठा कॉपी में कुछ लिख रहा था। उसकी मम्मी बाहर आई, चिल्लाई, भीग जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, अंदर आ। प्रीतेश चिल्लाते हुए बोलता है, बस एक लाइन बची है माँ, ये लाइन अधूरी रह गई तो कहानी भी अधूरी रह जाएगी। माँ मुस्कुरा दी। अब उन्हें भी आदत हो गई थी उनके बेटे की जिद की। प्रीतेश की कहानियां अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन अंदर एक डर था, क्या लोग इन्हें पसंद करेंगे? क्या कोई सुनेगा? क्या कोई देखेगा? वो बिस्तर पर लेटकर छत को देखता और सोचता। प्रीतेश धीरे से बोलता है, अगर मैं अपनी पहली कहानी दुनिया को सुनाऊं और किसी एक को भी वो पसंद आ जाए, तो क्या वो काफी नहीं होगा? और फिर उसने फैसला लिया, अब वो रुकेगा नहीं।
अगली सुबह वो उठा, अपनी कॉपी उठाई, फोन उठाया और अपनी कहानी की पहली रिकॉर्डिंग शुरू की। लेकिन इस कहानी में वह रिकॉर्डिंग नहीं दिख रही, क्योंकि यह खुद उसकी पहली कहानी है। यही तो वह कहानी है जो वो सबसे पहले सुनाना चाहता है। वो कहानी जिसमें उसने अपना डर दिखाया, अपने सपने की शुरुआत दिखाई। वो दिन जब किसी ने नहीं माना, लेकिन उसने खुद पर विश्वास किया। रितेश विश्वास से बोलता है, मैं कोई सुपर हीरो नहीं, ना ही कोई बड़ा कलाकार। मैं बस एक लड़का हूँ जो अपनी कहानियों से दुनिया को हंसाना चाहता है, और यही मेरा सपना है।